अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ु मिन अबसारिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गान दीन और नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह ताला ने हमें सबसे आला और सबसे कीमती दीन अता फ़रमाया। और ये दीन बड़ी मेहनतों और मशक्क़तों से हम तक के पहुँचा है। इसमें सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, ताबईन, तबे ताबईन सब ने जान तोड़ मेहनत की है। अपने बच्चों को यतीम किया, बीवियों को बेवा किया, अपने पके पकाए बागात को छोड़ दिया और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए निकल पड़े। और इस कायनात में सबसे ज़्यादा दीन के खातिर तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाली ज़ात हुज़ूर अक़दस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और हम तमाम ही प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, आपसे मोहब्बत का दावा करने वाले हैं। लिहाजा आज मैं आप हज़रात के सामने जिस मकसद से हाज़िर हुआ हूँ वो ये है कि आए दिन इस माहौल में तरह तरह की कारगुजारियाँ सामने आ रही हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का जो दीन हम तक के पहुँचाया, उस दीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अल्लाह के अहकामात को तोड़ा जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के जनाजे निकाले जा रहे हैं। आज के दौर का सबसे बड़ा फितना जिसने हमारे नौजवानों को अपने आगोश में ले लिया है वो है मोबाइल और इंटरनेट का फ़ितना। इस फितने का असर हमारे नौजवानों पर इतना हो चुका है कि नौजवानों ने अपने वालिदैन के दिलों को छलनी करना शुरू कर दिया है। कभी मोबाइल के गलत इस्तेमाल से मना करने पर वालिदैन के साथ बदज़ुबानी की जा रही है, तो कभी उनके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। कई कारगुजारियाँ इस तरह की भी आई कि वालिदैन अपने बच्चे के ज़बान से कई महीनों तक वह बाप या माँ का लफ्ज़ सुनने के लिए तरस गए हैं। आज का नौजवान जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है तो मोबाइल के अंदर मशगूल हो जाता है, ना वालिदैन की ख़बरगिरी करता है, ना वालिद की ख़बरगिरी करता है। घर के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है या किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कौन बीमार है, कौन सेहतयाब है, घर में खुशी का माहौल है या गम का माहौल है, इससे उसको कोई सरोकार नहीं होता। इस मोबाइल के फितने ने आज के नौजवान को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में मुलव्विस किया है वो है बदनज़री। और बदनज़री से मुताल्लिक़ इब्तिदा ही में मैंने आप हज़रात के सामने एक आयत पेश की जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आप ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचा रखें। एक अल्लाह वाले का कौल है कि नज़रबाज़ी करना ज़िना की पहली सीढ़ी है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम मुझे नाराज़ करके, मेरी नाफरमानी करके हराम खुशी को, हराम नज़र को दरआमद करोगे, रास्ता चलते किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बहन को देखोगे, तो याद रखो मेरा ऐलान है, जो शख्स मुझे भूल जाएगा मैं उसकी ज़िंदगी तल्ख़ कर दूँगा। अल्लाहु अकबर। क्या आपने अल्लाह के इस फरमान को सुना? अल्लाह फरमा रहे हैं, जो शख्स मुझे भूल जाएगा मैं उसकी ज़िंदगी तल्ख़ कर दूँगा।
नौजवानों सुधर जाओ। आज के नौजवान के जहन में सिर्फ़ एक बात होती है कि ज़िना उसे कहते हैं कोई मर्द व औरत बग़ैर निकाह के ताल्लुकात बना ले, सिर्फ़ इसी को ज़िना समझते हैं। मेरे नौजवानों, आइए अल्लाह के फ़रमान के बाद प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की तरफ कि आपने क्या फ़रमाया है। बदनज़री की मज़म्मत अहादीस की रोशनी में जानते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, नज़रबाज़ी करना यानी किसी की बहू बेटी को देखना, ये आँखों का ज़िना है। दूसरी हदीस में फ़रमाया, नज़र इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। तीसरी हदीस में फ़रमाया, लअनल्लाहु नाज़िरा वल मंज़ूरा इलैहि, अल्लाह ताला की लानत है बदनज़री करने वाले पर और जो बदनज़री की दावत दे उस पर। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, नामहरम को एक बार अचानक के बाद दोबारा कसदन मत देख, क्योंकि ये ज़हर आलूद तीर है जो दिल में शहवत को भड़काता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि इंसान किसी बग़ैर दाढ़ी वाले लड़की की तरफ निगाह डाले। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक निगाह पड़ जाने के मुतालिक पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी निगाह हटा ले। बुज़ुर्गों, मैं सिर्फ़ इन अहादीस को बयान करने के बाद इतना कहना ज़रूरी समझूँगा कि हम तो ज़िना सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी नौजवान मर्द या औरत के बग़ैर निकाह के मुलाकात कर लेने को समझते हैं, जबकि यहाँ पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रबाज़ी को भी ज़िना करार दिया है। इब्लीस की तीरों में से एक तीर इसको कहा है और बदनज़री करने वालों पर अल्लाह ताला की लानत है और जो बदनज़री करवाएं उस पर भी लानत है। अब इस हदीस के ऊपर ज़रा गौर करें कि नौजवान मोबाइल ले कर के दीगर नौजवानों को जमा करते हैं और अपने मोबाइल के अंदर लड़कियों के फ़ोटो ख़ुद भी देखते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं। किसी की बहन, किसी की बेटी की फ़ोटो ले कर के या उनकी खामोशी में वीडियो बना करके दोस्तों के अंदर उसका चर्चा करते हैं, दोस्तों के अंदर उसको दिखाते हैं। लिहाजा उन्हें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान सुन लेना चाहिए कि अल्लाह ताला की लानत है बदनज़री करने वाले पर और जो बदनज़री की दावत दे उस पर भी। एक और बड़ा मर्ज़ है जो दिन ब दिन हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है। हैप्पी बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी के नाम पर लोग अपनी बहनों के फ़ोटो, अपनी माँओं के फ़ोटो, अपनी बीवियों के फ़ोटो अपने साथ, वालिदैन के साथ, भाई के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ जो सोशल मीडिया पर उसको वायरल करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आप नहीं जानते कि फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर किस ज़हनियत के लोग बैठे होते हैं। आपके उन फ़ोटोज़ का, आपके उन तस्वीर का वो किस तरह से जायज़ा लेते हैं, किस तरह से उसे देखते हैं, किस निगाह से उसे देखा जाता है, उस पर किस तरह के तबसरे होते हैं। आप इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते। अब मैं आगे चलकर आपको बदनिगाही के नुकसानात बताता हूँ। बदनिगाही का सबसे पहला नुकसान जो होता है वो ये है कि इंसान का मसाना कमज़ोर हो जाता है, जिससे पेशाब के कतरे या मज़ी के कतरे यानी चिकना पानी के कतरे जो है आते रहते हैं। वुज़ू और नमाज में मुश्किल उससे पैदा हो जाती है। इसके अलावा बदनिगाही के मरीज़ों को अक्सर जिरयान की शिकायत हो जाती है, क्योंकि ख़यालात की गंदगी बदनिगाही से माद्दा मनविया को पतला कर देता है, जो पेशाब के साथ अक्सर एहतिलाम की सूरत में ज़ाय होने लगता है, जिससे दिमाग की कमज़ोरी भी हो जाती है, दिल भी कमज़ोर हो जाता है, दिल का घबराना उसके अंदर पैदा हो जाता है, कमर में दर्द, पिंडली में दर्द, सर में चक्कर, आँख के सामने अंधेरे का आना, सबक का याद न होना, इल्म दीन का सीने में न उतरना, याद होकर जल्द भूल जाना, किसी काम में दिल का न लगना, गुस्से का बढ़ जाना, नींद का कम आना, हिम्मत और इरादे का पस्त हो जाना, ये सारी बीमारियां बदनिगाही करने वाले के अंदर पाई जाती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है कि बदनिगाही करने वाला
हराम काम का मुर्तकिब हो जाता है, उसका आदी हो जाता है। तीसरा जो नुकसान है बदनिगाही का, वो ये है कि बदनिगाही करने वाला अल्लाह ताला की अमानत में ख़यानत करता है, और इसी ख़यानत से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला का इरशाद है, यअलमु ख़ाइनतल अयुन, अल्लाह ताला तुम्हारी आँखों की ख़यानत को भी जानता है। अल्लाह वाले फ़रमाते हैं कि लफ्ज़ ख़यानत का नुज़ूल बता रहा है कि हम अपनी आँखों के मालिक नहीं हैं। चौथा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है बदनज़री करने वालों का, वो ये है कि बदनज़री करने वाले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, बद्दुआ फरमाई है। पांचवा नुकसान, बदनज़री करने से दिल में कशमकश व ज़लज़ला पैदा होता है, जिससे दिल कमज़ोर हो जाता है। छठा नुकसान, बदनज़री करने से दिल में नाशुक्री पैदा होती है। जब मुख्तलिफ़ शक्लों को देखता है तो अपनी बीवी मालूम नहीं होती और नाशुक्री में मुब्तला हो जाता है। सातवां नुकसान बदनज़री का कि बदनज़री से बीनाई कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि आँखों का शुक्रिया ये है कि बदनज़री से बचा जाए, और शुक्र से नियामत में तरक्की होती है, कुफ़रान नियामत से नियामत में कमी होती है। आठवां नुकसान, बदनज़री करने वाले सुकून क़ल्ब से महरूम हो जाते हैं, दिल का सुकून छीन लिया जाता है। इसी वजह से हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फ़रमाया कि बदनज़री अज़ाब इलाही है। अब बदनज़री की सज़ा क्या है? इरशाद फ़रमाया कि हर गुनाह से दिल अल्लाह से थोड़ा सा हटता है, लेकिन बदनज़री करने से पूरा के पूरा दिल अल्लाह ताला से हट जाता है, क़िबला बदल जाता है। लिहाजा मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि नौजवान अल्लाह ताला के और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरमान को सुनने के बाद अपने अंदर तब्दीली लाएं और मोबाइल का इस्तेमाल या तो छोड़ दें या फिर मोबाइल का इस्तेमाल दुरुस्त करना शुरू कर दें। आइंदा मरतबा इंशाअल्लाह बदनज़री से हिफाजत करने पर जो इनामात हैं वो बयान किए जाएंगे, और बदनज़री से बचने का इलाज क्या है इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने बयान किया जाएगा। तमामी हज़रात से गुजारिश है कि वो बयान को बग़ौर समाअत फ़रमाएँ और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको फितने से बचाएँ और अल्लाह हम सब की हिफाजत फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।